एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, देखिए ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। बिल्कुल शॉर्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल वीडियोज भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पर रहेंगी, बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेन ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, यानी कि फिलॉसफी की कौन कौन सी मेन ब्रांचेज हैं। तो 3 मेन ब्रांचेज है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स को हिंदी में हम कहते हैं तत्व मीमांसा, ठीक है। क्या कहते हैं? तत्व मीमांसा। अब मेटाफिजिक्स में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। ये किससे संबंधित है भाई? रियलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स क्या एक्सप्लोर करती है? फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ थिंग्स। भाई रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लोर किए जाते हैं। तो मेटाफिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? जैसे व्हाट इज रियलिटी, डू थिंग्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर परसेप्शन, यानी कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है या सिर्फ हमारा परसेप्शन है, धारणा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम, स्पेस एंड द सेल्फ। भाई टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में, सेल्फ के बारे में, कि हम कौन है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्पेस के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जाम कट स्टार्ट, अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे रियलिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। भाई जिस संसार में हम रहते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है, क्या वो वास्तविक है या सिर्फ एक परसेप्शन या एक धारणा है अपने खुद के बारे में, कि भाई मैं कौन हूं, ठीक है, एक सोल हूं या क्या हूं, आत्मा क्या है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म से भी बियॉन्ड होते हैं, ठीक है, कि भाई वास्तविकता जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। व्हाई और हाउ वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है तो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी। देखिए एपिस्टेमोलॉजी क्या है? सेकंड ब्रांच। इसमें क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ नॉलेज। इसको हिंदी में हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान से संबंधित है। क्या कहेंगे? ज्ञान मीमांसा। तो इसी किससे संबंधित है? इसमें क्या किया जाता है? नॉलेज को स्टडी किया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी एग्जामिन्स द नेचर, सोर्सेज, लिमिट्स एंड वैलिडिटी ऑफ द नॉलेज। भाई जो ज्ञान है उसकी प्रकृति क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसकी लिमिट्स, वैलिडिटी क्या है, ठीक है। यानी कि इट एड्रेसेस हाउ वी नो व्हाट वी नो एंड व्हाट इट मीन्स टू हैव द नॉलेज। भाई जो चीजें हम जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं, इस तरह से स्टडी किया जाता है कि जो नॉलेज है उसके क्या सोर्सेज हैं, उसकी लिमिट क्या है, वैलिडिटी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। नॉलेज के बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, की क्वेश्चंस इसमें किस तरह के पूछे जा सकते हैं? हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज। भाई हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो कैसे करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज, यानी कि बिलीफ और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ऊपर बात की सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी में सोर्सेज, लिमिट, वैलिडिटी, नेचर क्या रहेगा नॉलेज की, इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश की जाती है, जानने की कोशिश की जाती है। तो जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, भाई ज्ञान के स्रोत क्या है, तो यहां पर किस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे? जैसे इज नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस, एम्पिरिसिज्म और रीजनिंग, रैशनलिज्म। एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ, समझ नहीं आया होगा, ऊपर से गया होगा। ऑब्जर्व किया कि भाई जो सूर्य है वो सुबह डेली उगता है, मॉर्निंग में हमें सूरज दिखाई देता है। तो ये किस प्रकार की नॉलेज है? ये एक एम्पिरिकल नॉलेज है, यानी कि हमारे अनुभव से हमें पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल ट्रुथ की हम बात करें कि हमें पता है भाई 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो ये किस तरह से आया? ये लॉजिक के थ्रू हमें पता चला, रीजनिंग से हमें पता, रैशनलिज्म इसको हम कहेंगे, ठीक है। रीजनिंग से इस तरह की नॉलेज आती है। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करें ट्रुथ और बिलीफ की। तो देखिए ट्रुथ और बिलीफ में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा कि बिलीफ और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, बिलीफ और ट्रुथ में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है। तो ट्रुथ और बिलीफ की अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी को विश्वास है कि भाई कल बारिश होगी, ठीक है, ये एक विश्वास है, बिलीफ है, लेकिन बारिश नहीं होती है। तो ये क्या है? बिलीफ है, नॉलेज नहीं है। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या करती है? हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज, यानी कि बिलीफ क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, उसमें डिस्टिंग्विश क्या डिफरेंस होता है उसको भी बताती है। तो बिलीफ क्या होता है? अनसपोर्टेड होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जस्टिफाइड नहीं होता। लेकिन नॉलेज क्या होती है? जस्टिफाई होती है, ट्रू होती है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, नॉलेज के सोर्सेज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को समझाया। इसके बाद बात करेंगे एक्जियोलॉजी। देखिए एक्जियोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं मूल्य मीमांसा। क्या कहते हैं? मूल्य मीमांसा। मूल्य यानी कि वैल्यूज से रिलेटेड है, मूल्य मीमांसा हम कहते हैं। एक्जियोलॉजी में किसको स्टडी किया जाता है? वैल्यूज को स्टडी किया जाता है। ठीक है, एक्जियोलॉजी एक्सप्लोर्स वैल्यूज एंड एथिक्स एग्जामिनिंग व्हाट इज गुड, राइट एंड वैल्यूबल। भाई क्या चीज सही है, गलत है, वैल्यूबल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसकी दो मेन ब्रांचेज हैं, एक है एथिक्स जो कि मोरल वैल्यूज को स्टडी करता है, दूसरी है एस्थेटिक जो स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक वैल्यू को स्टडी किया जाता है। ठीक है, एथिक्स की अगर बात करें मोरल वैल्यूज से रिलेटेड है, यानी कि इसमें डिसाइड किया जाता है भाई क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एस्थेटिक की बात करें तो ये आर्टिस्टिक वैल्यूज की बात की जाती है। आर्टिस्टिक यानी कि फाइन आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, नेचुरल ब्यूटी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लोर किए जाते हैं। ठीक है, अब की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जैसे व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, क्या मतलब मोरली क्या चीज सही है क्या गलत है। व्हाट इज ब्यूटी एंड व्हाई डू वी वैल्यू इट, भाई ब्यूटी क्या है और हम क्यों इसको इतना वैल्यू देते हैं। तो एक्जियोलॉजी में इस तरह के की क्वेश्चंस होंगे जो कि मोरलिटी वैल्यूज से रिलेटेड होंगे। अब इनको अगर हम समराइज करें तो ऑल ओवर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मेटाफिजिक्स है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि इसमें एग्जिस्टेंस के बारे में, रियलिटी के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे टाइम, सेल्फ, यूनिवर्स हो गया। ठीक है, इनको इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या किया जाता है? नेचर ऑफ रियलिटी को एग्जामिन किया जाता है, मतलब नॉलेज को स्टडी किया जाता है कि भाई हम जो जानते हैं हम वो कैसे जानते हैं। एक्जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? स्टडी ऑफ वैल्यूज से रिलेटेड है, जिसमें यानी कि मोरल वैल्यूज भी आ जाएंगी और एस्थेटिक वैल्यूज भी आ जाएंगी, जो कि ब्यूटी और आर्टिस्टिक वैल्यूज से रिलेटेड है। अब देखिए इन तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए मेटाफिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो एजुकेशन के एम्स हैं, ठीक है, एम्स हम किस में पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स में। एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? टीचिंग मेथड्स। ठीक है, टीचिंग मेथड्स किसके अंदर पढ़ते हैं? एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। एक्जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये हम किस में पढ़ते हैं? एक्जियोलॉजी में। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी को मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता है।